नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लक्की मित्तल जो कि अलवर से हैं और इन्होंने ऑल इंडिया में 17th रैंक हासिल की है सीए फाइनल मई 2018 में। आइए उनसे जानते हैं उनकी सफलता के पीछे के कारण। लक्की, बहुत बहुत बधाई हो आपको अपनी सफलता के लिए। थैंक यू। लक्की, क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता चला? रिएक्शन कोई ऐसा शॉकिंग नहीं था, नॉर्मल था सब। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 17th रैंक और आसपास का कुछ? नहीं, एक्सपेक्टेशन थी कि रैंक आएगी, ये नहीं था कि कौन सी आएगी। तो आपने कहाँ से इसकी तैयारी की है अपने सीए फाइनल्स की? सीए फाइनल की मैंने वीएसआई से ही तैयारी की है। स्टार्टिंग में सीपीटी भी वीएसआई से किया था, आईपीसीसी भी वीएसआई से किया था और सीए फाइनल भी वीएसआई से ही किया है। सारे सब्जेक्ट्स आपने वीएसआई इंस्टीट्यूट से ही? नहीं, मैंने मिसगाइडेड हुआ था तो उसमें एक सब्जेक्ट था टैक्स का, वो मैंने बाहर से लेने गया था। लेकिन क्या हुआ, बाहर का 1-2 क्लास लेके मेरे को वहाँ का समझ में आया कि क्या रहता है, 4 घंटे की क्लासेस में क्या कराते हैं वो, तो इसलिए मैं वहाँ से वापसी में आ गया। और सर, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर को, क्योंकि सर ने ही मेरे को फोर्स करके यहाँ पे लाया और फिर दोबारा चालू किया मेरा मॉक टेस्ट स्टडीज़, और इस कारण से फिर मैं यहाँ पर रैंक ला पाया। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन आपने एक देख लिया दूसरे इंस्टीट्यूट और यहाँ में? बिल्कुल, कंपैरिजन मैंने देखा। कंपैरिजन में मेरे को क्या देखने को मिला, दूसरे इंस्टीट्यूट में एक्चुअली में मार्क्स नहीं दिलवा सकते आपको। वो क्या समझते हैं कि उनकी जो बुक्स हैं वो ही परफेक्ट हैं और जो इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं उनको रेफ़र नहीं करते वो, और इस कारण से वो जो उनकी बुक्स हैं उनमें अगर कुछ गलत भी होगा तो उसी को बच्चे को पढ़ाकर आगे चला देते हैं। तो आपका अपना क्या मेथड था स्टडीज़ करने का? आपके अपने क्या डे रूटीन्स रहे हैं स्टडीज़ के लिए? डे रूटीन तो ये है कि आफ्टर आर्टिकलशिप जब फ्री हो गया मैं, मेरे को छुट्टी मिली आर्टिकलशिप से और 6 मंथ का टाइम था मेरे पास, और उसमें सर ने मॉक टेस्ट सीरीज़ रखाई, 3 सीरीज़ सर ने रखाई, और उसमें सर ने जैसे जैसे एक्चुअल में टेस्ट हमारे होते हैं फाइनल में, ऐसी ही सीरीज़ उन्होंने रखाई और उसी पैटर्न पे उन्होंने स्टडी के लिए मोटिवेट किया और उसी वे में फिर मैंने अपनी स्टडी की, तो आज मैं रैंक ला पाया। कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं यहाँ पर? 3 सीरीज़ में मॉक टेस्ट होते हैं, 8 टेस्ट पर सीरीज़, तो टोटल 24 मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा हेल्पिंग यहाँ मेरे लिए बहुत ही बड़ा हेल्पिंग पॉइंट रहा है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमको पता लग जाता है कि एक्चुअल में जैसे कहते हैं कि हम कितने पानी में हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लक्की? नॉर्मली 12 to 14 आवर्स में पढ़ता था और फिर फ्री टाइम में रखता था, और फिर अगर संडे को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाता था इसके लिए, और ये मेरी पैटर्न की पढ़ाई की पैटर्न रहती थी। तो आपने वीएसआई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पीछे आपका मेनली क्या रीज़न रहा? बहुत सारे इंस्टीट्यूट और अवेलेबल हैं। वीएसआई का मैकेनिज़्म पता है कि ये किस तरह से स्टडी कराते हैं, और बाद में कंपैरिजन में कर पाया, इसलिए वीएसआई में मैंने ज्वाइन करना सही समझा अपने फाइनल के लिए। कितने और स्टूडेंट्स आपके साथ में थे और कौन सा बैच था ये? फर्स्ट बैच मैंने सुना ये हमारा फर्स्ट बैच था। सर का बिलीव था कि फर्स्ट बैच हमारा अच्छा होगा, तो फर्स्ट बैच में हमने 6 से 7 बच्चे हम रह पाए। ये रिस्की नहीं था लकी आपके लिए कि फर्स्ट बैच? हाँ, रिस्की तो था, लेकिन एक बिलीव था सर पे जो उन्होंने किया हम पे भी। लकी, क्या मैसेज आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? क्या मेथड वो फॉलो करें और आपकी जैसी सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं? मैसेज तो मैं एक्चुअली 2 मैसेज देना चाहूँगा मैं। एक तो उन स्टूडेंट्स को जो सीए में नहीं आना चाह रहे बिकॉज ऑफ कि एक तरह से डर लगा हुआ है, डर बना हुआ है कि सीए बहुत टफ है, तो उनके लिए तो ये मैसेज है कि सीए ऐसा कोई टफ नहीं है कोर्स। सीए अपना 12th लेवल का स्टडी पैटर्न रखता है। एक्चुअली सीए इजी भी है, क्योंकि सीए में आपको डिफाइंड कोर्स मिलता है करने के लिए। अगर आप इंस्टीट्यूट के कोर्स कर पाते हो तो आप अच्छा कोर्स स्कोर कर पाते हो अपने एग्ज़ाम्स में। और दूसरा मैसेज मैं देना चाहूँगा उनके लिए जो अभी सीए में है, वो मेरी तरह ही मिसगाइडेड हो जाते हैं, वो किसी और की बुक्स रेफ़र कर जाते हैं और फिर जो इंस्टीट्यूट उन्हें कहता है रेफ़र करने के लिए वो नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी करो वो इंस्टीट्यूट की सब्जेक्ट से ही करो, इंस्टीट्यूट की बुक से ही करो, जिससे बाकी आगे जो भी हो आपका वो इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम पैटर्न पे इंस्टीट्यूट की बुक से ही आपको स्कोर करने को मिले।